हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का अपने YouTube चैनल एडवर्ब क्लासेस पर स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ब्लड रिलेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर AMU। तो किसी ना किसी कोर्सेज में पूछे गए, चाहे वो BA LLB हो, BCom हो, MB हो, BV हो। ठीक है, तो चलिएगा शुरुआत करते हैं हम ब्लड रिलेशन की। तो ब्लड रिलेशन जैसा कि आप जानते हैं, चैप्टर का नाम है खूनी रिश्ता। ठीक है, तुम कहेंगे खूनी रिश्ता ब्लड रिलेशन, हम केवल अपने पड़ोसियों के बारे में बातें नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपने ब्लड के बारे में बात करेंगे कि हमारे परिवार में कौन कौन है। ठीक है, चलिएगा शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे गैप जनरेशन। गैप जनरेशन क्या होता है। जैसे कि आप जिस जनरेशन में रहते हैं उस जनरेशन में कौन कौन होगा, तो आप कहेंगे आपका ब्रदर होगा, सिस्टर होगा, कजिन, ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ। ठीक है, ये आपकी गैप जनरेशन है। गैप जनरेशन का सेंस आपके साथ में कौन कौन रहता है, यानी जिस जनरेशन में आप है। क्या आपकी शादी होगी उसको हम क्या कहेंगे, वाइफ। भैया जो वाइफ होगी वो भी आपकी जनरेशन में होगी एंड, और कोई लड़की है तो उसका जो हस्बैंड होगा वो भी तो उसी की जनरेशन में होगा ना। अब जो आपसे पहले जनरेशन आई है उसमें कौन कौन होंगे, फादर मदर। ठीक है, फादर और मदर, अंकल आंट, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ। अंकल आंट में कौन कौन आ जाएगा, आपके चाचा, आपके मामा, ठीक है, आपके फूफा, ये सब किधर आ जाएंगे, अंकल में। आंट में कौन आएगा, आपकी मौसी, आपकी बुआ, आपकी चाची, आपकी ताई, सब किस में आ जाएंगे, आंट में। फादर इन लॉ आप जानते हैं, ससुर जी। मदर इन लॉ कौन होंगी, आपकी सासू माँ। इससे जो पहले जनरेशन रही होगी उसमें कौन होंगे, ग्रैंड फादर है, ग्रैंड मदर, यानी दादा दादी और नाना नानी। और उनसे पहले जो जनरेशन रही होगी, ग्रेट ग्रैंड फादर एंड ग्रेट ग्रैंड मदर। जनरेशन जो हमसे पहले आई है वो ऊपर होगी, और जनरेशन जो हमसे बाद में आने वाली है उस जनरेशन को हम कहाँ लिखेंगे, नीचे। जैसे हमारे बाद में 10 जनरेशन आएगी, यानी हमारे बाद तो हमारे बेटे होंगे ना, हमारे बेटे बेटियां होंगे, इन द सेंस हमारा सन डॉटर, हमारा नेफ्यू, नेफ्यू में आपके भाई के बच्चे, आपकी सिस्टर के बच्चे दोनों होंगे, नेफ्यू और नीस में। सन इन लॉ आपके बेटे की वाइफ, डॉटर इन लॉ आपकी बेटी का हस्बैंड। और उसके बाद में ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर, ग्रेट ग्रैंड सन और ग्रेट ग्रैंड डॉटर, और सारे भी होंगे। ठीक है, अब इसके बाद में इस पूरे ट्री में सिर्फ खाली दो ही जेंडर होंगे, एक मेल और एक फीमेल। मेल होगा तो हम बनाएंगे ट्रायंगल, और फीमेल होगा तो हम बनाएंगे सर्किल। ठीक है, हालांकि मैंने पूरा जो है कोर्सेज में पढ़ा दिया है, यूट्यूब क्लास है। हम क्या करने वाले हैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दे रहा हूँ। मेल और फीमेल का क्या मतलब है, मैंने कहा ए इज द ब्रदर ऑफ बी। ए इज द ब्रदर ऑफ बी। सबसे पहले मुझे ये पता करना है कि हमारी जनरेशन में है, या हमसे ऊपर वाली जनरेशन में, या हमसे बाद वाली जनरेशन। कि ब्रदर होगा तो हमारी जनरेशन में होगा, और हम लिखेंगे ए और बी सेम जनरेशन में है, टाइम में। ठीक है, अब जेंडर किसका क्लियर है, ब्रदर है, और वो कौन है, ए। ए मेल है तो ए पे बना देंगे हम ट्रायंगल। ये था हमारा ट्री के फॉर्म में। ठीक है, पर मैंने कहा होता ए इज द सिस्टर ऑफ बी, ए इज द सिस्टर ऑफ बी। ठीक है, तो ए और बी होंगे तो सेम जनरेशन में, लेकिन ए का जेंडर क्लियर है तो कौन होगी, फीमेल। बात क्लियर। फिर मैंने कहा ए इज द फादर ऑफ बी। तो फादर तो हमसे पहले वाली जनरेशन में होंगे, लेकिन किसके फादर हैं, बी के। तो बी के फादर है कौन, ए का जेंडर क्लियर है तो हम बना देंगे ट्रायंगल। भाई फादर है हमसे ऊपर वाली जनरेशन, ऊपर वाली जनरेशन में यानी कि पापा है ना, ए तो ऊपर लिख देंगे। और मैंने कहा होता ए इज द सन ऑफ बी। बी का सन है, इसका मतलब बी ऊपर होगा और ए नीचे होगा, सन है, जेंडर की ट्रायंगल बना। अगर ये डॉटर होती तो सर्किल बना दे। बात क्लियर। अब इसके बाद की कहानी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा ए इज द ग्रैंडफादर ऑफ बी। ए इज द ग्रैंडफादर ऑफ बी। एक ग्रैंडफादर है किसके, लेकिन फादर हो जाएंगे ना अगर हमने ऐसे बनाया ना। फादर कौन होते हैं,
सॉरी ग्रैंडफादर कौन होते हैं, फादर के फादर। तो हम क्या बनाएंगे, पहले बी के कोई फादर होंगे, फादर के जो फादर होंगे उनका नाम है ए। बात क्लियर। जैसे जैसे जनरेशन होगी हमें उसी हिसाब से लिखना। तभी मैंने कहा होता ए इज द अंकल ऑफ बी। चलो मैं थोड़ी देर के लिए मान ले रहा हूं पैटर्नल अंकल ऑफ बी। देखो मदर की तरफ से मैटरनल अंकल, पिताजी की तरफ से पैटर्नल अंकल, ठीक है। ए इज द अंकल ऑफ बी। ए कौन है, अंकल किसके, बी। तो आपने ए के ऊपर लिख दिया तो प्रॉब्लम है भैया। अभी हमने कहा था फादर के ऊपर भी ए है और बी के ऊपर भी ए है, यहाँ से मुझे पता लग रही है ये इसके अंकल है और ये इसके फादर है, तो मुझे प्रॉब्लम होगी। लेकिन प्रॉब्लम हम नहीं होने देंगे। जैसे कि मैंने अभी कहा कि हमें जैसे पता है हम वैसे बताएंगे। अंकल कौन होते हैं, फादर के ब्रदर। अंकल कौन होते हैं, फादर के ब्रदर। तो हम क्या बनाएंगे, पहले बी और बी के बनाएंगे फादर, और फादर के जो ब्रदर होंगे का नाम होगा ए। भैया बी के हो गए। पहली बात क्लियर। हमें जैसे पता है हमें पहले अपने ब्लड रिलेशन से जाना है, जंप नहीं लगाना है। दूसरी कहानी, एक और बात याद रखनी है, जैसे कि हमने कहा ए इज द सिस्टर ऑफ बी एंड ही इज द ब्रदर ऑफ ए। जो है बी की सिस्टर है और बी ए का भाई है। जेंडर इस बार दोनों के क्लियर है, लाइन में होंगे सेम लाइन। ए कौन है, सिस्टर। बी कौन है, ये कौन हो गए आपस में, ब्रदर एंड सिस्टर। लेकिन अभी मैंने आपसे कहा होता ए इज द वाइफ ऑफ बी। ए इज द वाइफ ऑफ बी। देखो ए वाइफ है किसकी, बी की। इसका तो जेंडर क्लियर नहीं होगा ना, नहीं होगा। मुझे एक बात बताओ, इसकी शादी किससे हुई होगी, मेल से ही होगी ना। भाई तीसरे जेंडर से थोड़ी ना होगी। और बीच में हम क्या लगा देंगे, क्रॉस। अब सोचो क्रॉस क्यों लगाया है, मैं इस बात को बता दूं। अगर ये मैं क्रॉस ना लगाता तो सुनो, ये कौन है आपस में, भाई बहन। और ये कौन आपस में कौन है, हस्बैंड वाइफ। तो मुझे कैसे पता लगेगी दिस हस्बैंड वाइफ, दिस इज ब्रदर सिस्टर। सुनिएगा, हमें क्या करना है, जब कभी पेयर की बात आएगी तो हम क्या लगा देंगे, जब कभी पेयर की बात होगी तो बीच में क्या लग रहा होगा, क्रॉस। मेल के लिए क्या होगा, ट्रायंगल। मेल के लिए क्या होगा, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि अभी हम बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं और सवालों को छोटा करना है डायग्राम के हिसाब से। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो ये एलएलबी में आया हुआ है 2023 एंड 24, ठीक है। 23-24 में पूछा गया है, जरा पढ़िए। और दिस इज इम्पोर्टेंट टाइप, सबसे ज्यादा पूछे आते हैं फोटोग्राफ वाले, जब हमें इशारा करना हो। सुनिएगा, तो ऐसे कुछ तो हमें करना क्या है, पहले इस वाली लाइन सेट, लाइन सेट कहने वाला कौन है और किसके बारे में बातें कर रहा है। एक मैन है और ये किसी, ए मैन सेट टू लेडी, ये लेडी है, ठीक है। ए मैन सेट टू लेडी, एक आदमी ने लेडी से कहा, द सन ऑफ योर ओनली, द सन ऑफ योर ओनली इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ। हाँ भाई, इसके बाद का स्टेटमेंट अलग होगा, ठीक है, और इससे पहले का स्टेटमेंट अलग। आप ऐसे समझिएगा, यहाँ तक का एक स्टेटमेंट और इसके बाद का एक अलग स्टेटमेंट, इन दोनों को आपस में, जैसे इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ। एक आदमी ने किससे कहा, एक लेडी से कहा, इससे कहा, क्या कहा, इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ। कौन, द सन ऑफ योर ओनली ब्रदर। यानी इसका अकेला जो भाई है वो किसी का सन है, द सन ऑफ योर ओनली ब्रदर, तुम्हारे भाई का बेटा। बात क्लियर, द सन ऑफ योर ओनली ब्रदर, ये कौन हो गया, सन।
योर ओनली ब्रदर। बात क्लियर। अब इसके बारे में बातें हो रही हैं, क्या हो रही है? इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ। ये कौन है? ब्रदर है किसका? माई वाइफ। क्योंकि ये कौन था? मैन। एक वाइफ होगी और वाइफ का ये कौन है? बात क्लियर। अब सुनिएगा, ये इसकी कौन है? वाइफ। वाइफ का ब्रदर है, ये ब्रदर के कौन है? फादर। जब भैया वाइफ के फादर होंगे ना ये, तो फिर और इसके कौन होंगे? ये फादर इन लॉ। इसके कौन होंगे? ये फादर इन लॉ। और ये कौन है फादर इन लॉ की? मेरी बात ध्यान से। व्हाट इज द लेडी टू द मैन। ये जो लेडी है इस मैन की कौन लगती है? ये इसके कौन थे? फादर इन लॉ। फादर इन लॉ की कौन है? सिस्टर ऑफ फादर। आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बस इसकी लॉजिक को तो मैं, कोई प्रॉब्लम। तो हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। बनाइएगा क्वेश्चन नंबर 2 जो कि BLLB में आया हुआ है 22 का क्वेश्चन। जरा करिएगा कोशिश। सुनिएगा, इफ L इज द ब्रदर ऑफ M एंड L कौन है? M और A का भाई है। जेंडर किसका क्लियर है? L का। ये कौन है? मेल। किसका भाई है? M और A। या तो कोई प्रॉब्लम, क्योंकि M और A के मुझे जेंडर क्लियर नहीं। जब भाई है तो सेम जनरेशन में होंगे। अब इसके बाद B इज द मदर ऑफ M एंड C इज द फादर ऑफ M। M की जो मदर है उनका नाम B। M की जो मदर है उनका नाम क्या है? B। जेंडर क्लियर। अब C इज द फादर ऑफ L। L के जो फादर है उनका नाम क्या है? तो ये आपस में भाई बहन है। ये इसकी मम्मी, ये इसके पापा, ये दोनों आपस में कौन होंगे? हस्बैंड एंड वाइफ। अब आगे, विच इज वन फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट डेफिनेटली ट्रू। कोई सा एक डेफिनेटली ट्रू नहीं होगा, यानी ट्रू तो होगा लेकिन डेफिनेटली ट्रू नहीं होगा। जैसे कि उसने कहा है एम इज द ब्रदर ऑफ ए, यानी एम इज द ब्रदर ऑफ ए। क्या ए का एम भाई है? क्या ए का एम भाई है? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। एल इज द फादर ऑफ ए। हाँ भाई, एल इज द फादर ऑफ ए। क्या एल ए का फादर हो सकता है? इसका ब्रदर है? कंफर्म पता है? यही गलत है। ये नो, यही क्या हमारा स्टेटमेंट नॉट डिफाइंड है। ये इसमें क्लियर नहीं होगा कि आप मुझे बताओ ये इसका कौन है भाई। तो हम ये कैसे कह सकते हैं इसका पिता होगा, जबकि आगे वाला पढ़ो, एल इज द सन ऑफ बी। हाँ भाई, एल कौन है? बी का सन है। बी इज द वाइफ ऑफ सी। बी इज द वाइफ ऑफ सी। ये दोनों 100% ट्रू है। ये पॉसिबिलिटी में ट्रू है, लेकिन ये तो 100% रॉन्ग है ना। इसने क्या कहा है? नॉट डेफिनेटली ट्रू। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन। बात क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जरा बनाइएगा। ये क्वेश्चन कब आया? BA LLB 2020-21 में आया हुआ है। आप देख पा रहे हैं ब्लड रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि आता ही रहता है। नहीं, A एंड B आर ब्रदर। A एंड B आर ब्रदर। ब्रदर है तो हम क्या लिखेंगे? सेम लाइन में लिख देंगे, तो ये जनरेशन सेम है। C एंड D आर सिस्टर। अब सुनिएगा, C और D कौन है? आपस में सिस्टर है। हमें नहीं पता कि इन्हीं की जनरेशन की अलग है, तो हमने उनको क्या करा? अलग लिख दिया। अब उसके बाद A इज सन इज D ब्रदर। तो A का सन है और D का कौन है? भाई है। तो A का सन है वो D का भाई है, तो A का कोई सन होगा तो D का कौन होगा? ब्रदर। का मतलब D और C इसकी दोनों सिस्टर है। देन हाउ इज B रिलेटेड टू C? हाँ भाई, C से किसको देखना है मुझे? B को देखना है। जब मैं C से B को देखूंगा, ये इसकी कौन है? सिस्टर। ये इसका कौन है? ब्रदर। ब्रदर के कौन है? फादर। तो ये इसके कौन हुए? फादर। फादर के ब्रदर को क्या कहते हैं? फादर के ब्रदर को क्या कहते हैं? बात क्लियर। ये तीनों आपस में कौन है? सिबलिंग है। बात क्लियर। और ये इसके कौन है? फादर। तो इसके फादर हुआ। और ये फादर के कौन है? फादर के ब्रदर को क्या कहा जाता है? बात क्लियर। जरा बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये आया था BA में, ठीक है। और BA में कब पूछा गया? अच्छा, ये ईयर नहीं डाला है, ये 24-25 का सवाल होगा, ये 23-24 का, ठीक है।
जवा इज डॉटर ऑफ सदफ। सदफ की कौन है? जवा डॉटर। हमने बनाया जवा, डॉटर किसकी है? ये नाम से रिलेटेड है तो आप नाम लिख दीजिए। अब सदफ इज वाइफ ऑफ माई वाइफ ब्रदर। फिर से सुनिएगा, जो सदफ है वो वाइफ है किसकी? भाई सदफ वाइफ है, किसी की वाइफ होगी। ये वाइफ किसकी है? माई वाइफ ब्रदर। अब मैं यानी कि माई वाइफ, मेरी कोई वाइफ होगी, उसका भाई होगा और उसके भाई की ये कौन होगी? भाई। बात के लिए अब हाउ इज जेवा रिलेटेड टू माई वाइफ? माई वाइफ की जेवा कौन लगती है? ये इसके कौन है? मम्मी। ये कौन है? इसके पापा। और ये पापा की कौन है? सिस्टर। पापा की सिस्टर कौन होती है? बुआ। अब ये बुआ की भतीजी है ना, तो बुआ की भतीजी है तो आंसर क्या आ जाएगा? नीस। बात क्लियर? सुनो भाई, ये इसकी मम्मा, मम्मा के हस्बैंड बोले तो फादर, और फादर की ब्रदर को क्या कहते हैं? फुप्पो। अगर ये दिए फुप्पो है तो ये इसकी कौन होगी? भतीजी। बोले तो नीस, आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 है ना इजी। जरा बताइए इस सवाल का आंसर क्या आने वाला है, तो ध्यान से देखिएगा। कई बार क्या होता है हम सीधे आंसर देख बता देते हैं। उम्मीद है कर लिया होगा आप लोगों ने। बिल्कुल हटेंगे साहब। ये फोटोग्राफ से कौन से? ये फोटोग्राफ मैन से, बिना कोई व्यक्ति कहने वाला होगा हाँ मैन से। क्या कह रहा है? द लेडी इन द फोटोग्राफ। कोई आपके पास में एक फोटोग्राफ है, लेडी है, मान ले रहे हैं जिसके एक लेडी है इस फोटोग्राफ के। अब उसके बाद द लेडी इन फोटोग्राफ, ये कौन है? इज माई नेफ्यू मैटरनल ग्रैंडमदर। इज माई नेफ्यू मैटरनल ग्रैंड। माई बोले तो यहाँ पर लिख दीजिएगा, मेरी बातें हो रही हैं। एक व्यक्ति जो कह रहा था, जो मैन कह रहा था, ये माई, ठीक है, जिसके बारे में बात हो रही है, दिस इज, या मैं लिख सकता हूँ माई नेफ्यू मैटरनल ग्रैंड। अब हाउ इज द लेडी इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू मैन सिस्टर हु हैज नो अदर सिस्टर? उसकी कोई अलग से सिस्टर नहीं है। तो सुनो, नेफ्यू कौन होता है? या तो भाई का बेटा होगा या सिस्टर का बेटा। अलग से कोई सिस्टर नहीं है तो मैं मान ले रहा हूं हु हैज नो अदर सिस्टर, उसकी कोई अलग सिस्टर नहीं है। इसके बारे में पूछ रहा है, मैन सिस्टर थी तो कह रहा था रिलेटेड करना है। इस मैन की हमने एक सिस्टर बनाई और एक सिस्टर का कौन बनाया? भाई माई ना नेफ्यू। इस सिस्टर का चाहिए तो बेटा बना दिया हमने, इसका कौन हो गया? नेफ्यू। और नेफ्यू की कौन बनानी है? मैटरनल ग्रैंड मदर, मम्मी। ये जो है माई नेफ्यू यानी इसकी सिस्टर का बेटा, और बेटे की मैटरनल ग्रैंड मदर, यानी ये जो महिला है, ये जो फोटोग्राफ था, मैं इसको यहाँ से यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इज माई नेफ्यू मैटरनल ग्रैंड मदर, ये इसकी सिस्टर, सिस्टर का जो बेटा होगा इसका कौन होगा? नेफ्यू। अब इस नेफ्यू की मैटरनल, ये इसकी मम्मी, और मम्मी की मम्मी को ही तो कहा जाता है मैटरनल ग्रैंड मदर। अब सुनो, ये इसकी मदर है तो इसकी मदर होंगी। अब क्या पूछना चाह रहा है? हाउ इज लेडी इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू मेन सिस्टर? इस मेन की सिस्टर यही तो है, इससे ये जो फोटोग्राफ वाली है लेडी, ये कौन है? ये इसकी कौन है? मदर। इसकी कौन है? मदर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बात क्लियर? कोई प्रॉब्लम? तक आप डायग्राम नहीं बनाना कोशिश करिएगा, वीडियो को फिर से देखिए। अगर तुम्हें चाहते हो कि सब मैं उस पर पढ़ाऊँ यानी कि डिटेल में विद कंसेप्ट के साथ में,
प्लीज कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं आपको कंसेप्ट फिर से पढ़ा। ये क्वेश्चन आया है बीकॉम में, क्वेश्चन नंबर 6, जरा करिएगा, 23-24 का सवाल है, आसान सवाल है। ए इज द ब्रदर ऑफ बी। ए कौन है? ब्रदर है किसका? बी इज द ब्रदर ऑफ सी। बी इज द ब्रदर ऑफ सी, ठीक है। सी इज द हस्बैंड ऑफ डी। सी कौन है? हस्बैंड है किसका? डी का। इसका डी इसकी वाइफ होगी। अब इसके बाद ई इज द फादर ऑफ ए। ई इज द फादर ऑफ ए। अब सुनो, ई ए के भी पापा होंगे, बी के भी पापा होंगे और सी के भी पापा होंगे। ये बात तो क्लियर है, ये तीनों आपस में कौन है? डी इज रिलेटेड टू ई। ई से देखना है इसको, वो क्या कह रहा है? डी इज रिलेटेड टू, तो ई से किसको देखना है? डी को। सुनो, ये इनका कौन है? बेटा, और बेटे की ये कौन है? वाइफ। क्रॉस है, तो बेटी की वाइफ को क्या कहा जाता है? डॉटर इन। बेटी की वाइफ को क्या कहा जाता है? डॉटर इन। बात क्लियर है ना? पढ़िएगा तो क्वेश्चन नंबर 7, ये भी बीकॉम में आया हुआ है। दिल थाम के बैठे रहिएगा, इसमें बी एल एल बी, बीकॉम, बीबीए, एमबीए, जितने भी एएमयू कोर्सेज करवाती है बैचलर डिग्री के, मैंने सबके क्वेश्चंस ले रखे, ठीक है। ये आप सबके लिए हेल्पफुल होगा विद एग्जाम। तो आप एग्जाम देने जा रहे होंगे तो आप ये एक बार वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, एम इज एन ब्रदर। हाँ भाई, एम कौन है? एन का भाई है। एस इज डी मदर एंड एम अन। सुनो, ये वाला स्टेटमेंट यहाँ के फुल स्टॉप है ना, एन के साथ में एम इज। एस कौन है? डी की मदर है, और एम की कौन है? एस डी की मदर है और एम की आंट है। एम की आंट कौन होगी? हाँ भाई, या तो सोचो, एम की आप आंट कैसे बनाएंगे? आंट बोले तो चाची हो सकती है, बुआ हो सकती है, मौसी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, तुम कुछ बना देंगे थोड़ी देर के लिए। एस इज डी मदर, डी की मदर, एंड एम आंट, और एम की आंट कौन है? एम की आंट बनाना है, तो सुनो, मतलब डी कहीं ना कहीं यही होगा, और एस आंट है, ये इसकी मौसी है। चाहे तो भाई तुम पापा बना दो, मम्मी बना दो, दोनों की आंट में क्या होगा? या तो मैटरनल की तरफ से या पैटर्नल। लेकिन ये दोनों किस में आएंगे? सेम जनरेशन में आएंगे। लेकिन हमें डी के बारे में जेंडर क्लियर नहीं। हाँ भाई, एम इज एन ब्रदर, एम इज एन ब्रदर, एस इज डी मदर, एस कौन है? डी की मदर, एंड एम आंट, एम की मौसी बनानी है। मौसी बनाओगे तो पहले एम की मम्मी, मम्मी की बहन, अगर यदि बुआ बनाओगे तो एम के पापा, पापा की बहन। दोनों बात क्लियर। अब हाउ इज डी रिलेटेड टू एम? हाउ इज डी रिलेटेड टू एम? एम का ये कौन होगा? सगे भाई बहन तो हो नहीं सकते, ये इसकी आंट का है। अब सोचो, जो आंट का होगा वो सब किस में आएंगे? कजिन में आएंगे। भाई जो आंट के बच्चे होंगे वो सब किधर होंगे? कजिन होंगे ना, चाहे वो मौसी के बच्चे भी कजिन होंगे, ठीक है, फूफो के बच्चे हो तब भी कजिन होंगे, चाची के बच्चे हो तब भी कजिन। बात क्लियर। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। तो देखो, एमबीए का भी क्वेश्चन कितना इजी है, जरा बनाओ। अब हम आ चुके हैं एमबीए की तरफ। तो क्वेश्चंस कितने इजी आते हैं, बस जुड़े रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। ए इज द सिस्टर ऑफ बी। ए कौन है? सिस्टर है। ए इज द सिस्टर ऑफ बी। अब एंड बी इज द सिस्टर ऑफ, एंड बी इज द सिस्टर ऑफ, डी इज द मदर ऑफ ए, डी इज द मदर ऑफ ए। इन तीनों की माँ हो गई। बेस्ड ऑन these three statements, which of the following statement cannot definitely, सवाल BLLB में क्या आया है, कौन सा 100% ट्रू नहीं है, बस तुम ये बताना है। C is a brother of A, C is brother of A, पॉसिबिलिटी है, डेफिनेटली गलत नहीं कह सकते। A, B and C are D children, A, B, C
ये चिल्ड्रन है, ये 100% शी इज द डॉटर ऑफ डी, शी इज द डॉटर ऑफ डी, सही है साहब। शी इज द सिस्टर ऑफ ए, ये भी सही। अब शी इज द ब्रदर ऑफ ए, इसको मैं 100% नहीं कह सकता हूँ, तो हमारे लिए आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन। तो अगर 100% कोई गलत मिल जाता तो मैं पहले उसको टिक करता, लेकिन 100% ये भी सही और ये भी सही है। इसका कौन सा ऑप्शन है? यही हमारा करेक्ट, ठीक है। तो पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 9। देखो पॉइंटिंग वाले सवाल चाहे बी भी हो एम भी हो, पढ़िए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। उम्मीद है कि आप लोगों ने कर लिया होगा। पॉइंटिंग अ गर्ल मैन सेड, किसी लड़की की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, क्या कहना चाह रहा है? माई अंकल इज द अंकल। देखो इसके पहले का स्टेटमेंट, इसके बाद का है लड़की के चाचा के चाचा, किसी लड़की के चाचा और मेरे चाचा एक ही हैं। तो आप ऐसे समझो, मेरे चाचा और मेरे भाई के चाचा तो एक, तुम्हारे चाचा और तुम्हारे भाई के चाचा तो एक ही होंगे ना बात के लिए। लेकिन वो कह रहा है उस लड़की के चाचा, अब जो तुम्हारी बेटी के चाचा होंगे वो तुम्हारा भाई होगा। तुम्हारी लड़की के चाचा और तुम्हारे चाचा तो एक, बात क्लियर। तो लड़की तुम्हारी कौन हुई? क्या पूछ रहा है? हाउ इज द मैन रिलेटेड टू गर्ल, गर्ल का मैन कौन होगा? बात क्लियर, नहीं समझ में आई? पॉइंटिंग टू अ गर्ल, चलो भाई हम ये लड़की बना दे रहे हैं पहले ताकि तुम्हें दिक्कत, ये लड़की है। हाँ, ठीक है, ये कोई एक लड़की है। अब इस लड़की के चाचा बनाने, चाचा कौन होंगे? पापा के। और भाई ये क्या कह रहा है? माई अंकल, कौन कहने वाला है? मैं, मैन कहने वाला मेरे अंकल, मेरे पापा के, यानी इनके बारे में बात कर, मेरे पापा के भाई, माई अंकल इज द अंकल ऑफ दिस गर्ल अंकल। पहले इस गर्ल के अंकल बनाओ, क्या है? ठीक है, ये कौन है? गर्ल के अंकल, इसके अंकल हो गए ना। और अंकल के भी अंकल, यानी इस अंकल के पापा के भाई, ये और ये, यानी ये सेम जनरेशन में, ऐसे समझो। जब वो सेम जनरेशन में है तो ये किस जनरेशन में होंगे? बात क्लियर। अब ये इनकी कौन है? बेटी, ठीक है, ये इनकी कौन है? अगर ये इसके भाई होते तो इनकी कौन हो जाती? भतीजी हो जाती। अब क्या इसमें कहीं ऑप्शन कजिन हो सकता है? नहीं। ब्रदर हो सकता है? नहीं। फादर इन लॉ हो सकता है? नहीं। ऑप्शन कौन सा बच्चा? डी। बात क्लियर। आप बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जरा करिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहना चाह रहा है। लुकिंग एट अ पोर्ट्रेट, ठीक है, अब मैन से, ये आपके पास में कोई पोर्ट्रेट है, एक कोई मैन है, ये किसी का फोटो है, ये मैन है, कहने वाला ये हैव नो ब्रदर एंड नो सिस्टर, इसका कोई ना तो भाई है ना बहन। मैन कह रहा है हैव नो ब्रदर एंड नो सिस्टर, इसका कोई ना तो भाई है ना बहन है। बट दिस फादर, इसके जो पापा है, इसके जो पापा है, यानी इस फोटो वाले के जो पापा है, इज माई फादर सन, इज माई फादर सन। ये कौन है? मेरी बात फिर से सुनो, ये कौन है? की बात कर रहे हैं, इज माई
फादर, फादर की माई फादर सन, तो ये खुद हो गया, तो ये इसका कौन होगा भाई, बेटा होगा या बेटी होगी। एट whose portent was the looking at, अब ये किसका फोटो देख रहा था, his son, बेटे का, यानी his son, his nephew, his father, his over, इसके पापा और इसके पापा, और ये पापा का कौन है, इसका बेटा। जब ये इसका बेटा है, ये कौन होगा भाई, इसका, ये इसका बेटा हो जाएगा ना, खुद हो गया ना, इसका बेटा ये है, ये खुद है, और ये इसका कौन है, बेटा, और बेटा बोले तो हिज सन, ये इसका कौन है भैया, का बेटा होगा। बात क्लियर। बढ़ते हैं आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। इफ एल इज द हस्बैंड ऑफ एम, एल इज द हस्बैंड ऑफ एम, एल एम का पति है, तो एम कौन होगी, उसकी वाइफ। एंड एन इज द मदर ऑफ ओ एंड एम, एम और ओ की जो मदर है वो एन है, एम की भी तो मदर एन होगी, और इसके पास ओ लिख दो, का जेंडर क्लियर नहीं है, लेकिन एन का जेंडर क्लियर है। अब व्हाट इज एन टू एल, एल से एन को देखना है, तो हमें जब कभी परेशानी आए तो टू किसके साथ में, दूसरा कौन है, के पास में टू होगा, वहां से हमें खुद को देखना है, किसको देखना है, दूसरे को देखना है। हाँ भाई, एल से जब मैं एन को देखूंगा, ये इसकी कौन है, वाइफ, और वाइफ की मदर को क्या कहा जाता है, मदर इन, वाइफ की मदर को क्या कहा जाता है, मदर इन लॉ। चलिएगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग, यानी कि यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर यदि आपको लगता है कि मुझे कुछ और सुधार करना चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स, यदि आप चाहते हैं मैं बीकॉम के अलग बनाऊं, एमबीए के अलग बनाऊं, डीएलएलबी के अलग बनाऊं, यानी सबके कोर्सेज के अलग अलग लेके आऊं, तब भी आप कमेंट कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि भाई हमें कंसेप्ट क्लियर करना है, चाहे वो बीएलएलबी का हो या एमबीए का हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने ये जो वीडियो बनाई है वो हर सिलेबस को देखते हुए, हर एक कोर्स को देखते हुए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। आप देख पा रहे हैं एमबीए में ऐसा नहीं है कुछ अलग से आता है, या बीएलएलबी में कुछ अलग से आता है। अगर ब्लड रिलेशन है तो मतलब वो ब्लड रिलेशन है, चाहे वो आपका किसी का भी सिलेबस, ठीक है, या आपका कोई सा भी कोर्स हो, आप सब में दे सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो। Thanks for watching EduHub Aligarh. Keep learning and keep growing. Don't forget to like, comment, share and subscribe.